आप सभी बच्चों का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो टेंस से रिलेटेड है। अब वो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। प्लस अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंस का। तो जैसा कि स्क्रीन पे है, टेंस होता क्या है। अब आपने देखा टेंस, अब ये टेंस क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, जो समय को दर्शाता है, जो समय का बोध कराता है कि मामला प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का मामला है। वो टेंस ही हमको क्लियर कर पाता है कि मामला प्रेजेंट में है कि पास्ट में है या फ्यूचर में है। टेंस का मतलब ही है काल, वो समय को दर्शाता है, समय के विषय में बोध कराता है। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी आपको मालूम है 4 भाग हैं, फिर पास्ट के भी और इसी तरह फ्यूचर के भी। इनके 4 भाग हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर भी समझ में आ जाएगा देखने पे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। अब सभी के जितने 12 टेंस बनेंगे, आपके सभी के आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन सब के विषय में आपको जानकारी करना है। फिर आपको उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, वो आपको सेल्फ बना के देना है मेरे साथ। हम और आप मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, मतलब पहचान। तो कभी भी किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, अगर ये शब्द रहेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, तो समझ लीजिएगा सिंपल प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो डू या डज बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में। और जो वर्ब आती है वो या तो फर्स्ट फॉर्म की रहती है या तो फिफ्थ फॉर्म की रहती है। फिफ्थ फॉर्म वर्ब का मतलब होता है सिंगुलर। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है सिंगुलर। जो सिंगुलर वर्ब होती है उसको ही कहते हैं फिफ्थ फॉर्म, जिसमें ऐसे यस लगा रहता है। और अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपको सेंटेंस में मिलता है तो आप ऑटोमेटिक उसका हिंदी जो बोलोगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो। और डूडस अगर आपको कभी मिल जाए तो उसको भी आप लिख के आओगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो। डूडस की हिंदी फिर वही ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो। और इसकी भी हिंदी फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उसकी भी हिंदी होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो। सबकी हिंदी वही होती है। और डू डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। अब इसको आपने देख लिया, सिंपल प्रेजेंट। इसी का अगला पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बिलोंग करेगा। और उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, जो कि आपको ये भी पता है कि एम कहाँ लगेगा? आई के साथ। एम कहाँ लगेगा? आई के साथ। और आपको ये भी पता है इज कहाँ लगता है? अब इज लग जाएगा। इसका हम आप यूज़ करते हैं जब कभी भी ही होगा, सी होगा, इट होगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर देखिए कभी ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम इज का यूज़ कर देते हैं और बाकी सब जगह पे आर का यूज़ हो जाता है। कभी भी सब्जेक्ट अगर ही है, सी है, इट है या कोई सिंगुलर है तो आप उसमें इज का यूज़ करेंगे और बाकी जो बच जाता है आर का यूज़ हो जाता है। वर्ब कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, आप कॉन्टिन्यूअस छोड़ दीजिए। जितने 12 टेंस होंगे कभी भी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी वर्ब लगेगी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। जब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या है, ई है, ये है, या हूं, ये हो, आ है, अगर ये सारे शब्द आ जाएं तो वो आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिलोंग करेगा। ज़रूरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसलेशन में भी आता है। इधर तो ज़रूरी है, बाकी ट्रांसलेशन में भी ज़रूरी है। और इसी के हेल्प से आप नरेशन, पैसिव, बाकी सारे क्वेश्चंस को भी इजीली कर लेंगे। प्रपोजिशन फिल करना या टेंस में सही वर्ब फिल करना,
तो ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, इससे आप बाकी सभी पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, पास कर लेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी पहचान बताई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ई है, ये है, या हूँ, ये हो, आ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है, जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ या हैव। अब आपको नॉर्मल पता ही होगा हैज़ कहाँ पे लगाते हैं, जब ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे, बाकी सब जगह आपको हैव का यूज़ करना है। तो हैज़ कहाँ पे होगा, जब ही होगा, सी होगा, इट होगा, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, बाकी सब जगह हैव का यूज़ होगा। और जितने परफेक्ट हैं सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने कहा जितने कॉन्टिन्यूअस है सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वैसे जितने परफेक्ट हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें आप ये ना बोलिए रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हो, मतलब इसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रहे हो, ऐसे करके लिखा रहता है। ऐसे समझिए, इस टाइप से यही लिखा रहता है जिस पे आज तक आपने गौर नहीं किया। और इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम जरूर होगा, ऐसे सेंटेंसेस में सिंस फॉर 100% लगा होगा, और टाइम भी दिया रहेगा सिंस फॉर के बाद टाइम। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि सारे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी चाहे जो हो। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और ये इसकी मेन वर्ब, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन, वाक्य के अंत में त था, ती थी, ते थे, य, ई, ए, आ का यूज किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में त था, ती थी, ते थे, य, ई, ए, आ का यूज किया जाता है तो सिंपल पास्ट बन जाता है या पास्ट इंडेफिनिट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, और लेकिन वर्ब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। अगर डिड है तो V1 चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू के साथ भी, डस के साथ भी, डिड के साथ भी जीवन भर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। और मेन वर्ब जो है इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड, वो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब रहती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पूरे सेंटेंस में अगर कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा, और यदि फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सारे कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, सब कॉन्टिन्यूअस। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट हो जाते हैं, और वो भी बहुत आसान है। हमने कहा अगर रहा रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। अब आपने कहा कि रहा रही है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। आपने तो कह दिया कि जो भी रहा रही है सब कॉन्टिन्यूअस, तो सही बात है, नेचुरल सी बात है। अगर रहा रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर इज एम आर आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर विल शेल करके आ गए, विल बी शेल बी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। छोटी सी बात। तो अब मैंने कहा कि अगर कभी भी आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, 100% होगा। तो अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर के साथ आईएनजी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विल बी शेल बी के साथ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि विल शेल मतलब ही होता है फ्यूचर, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान कर लीजिएगा। और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी रहा रही है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हैड आ गया, हैड बीन, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल मतलब ही होता है फ्यूचर,
और हैड मतलब ही होता है पास्ट, और हैज़ मतलब ही होता है प्रेजेंट। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस है, अगर रहा रही है तो कॉन्टिन्यूस है, और आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस वही बात, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर कभी भी रहा रही करके लिखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। था मतलब क्या होता है पास्ट, रहा रही मतलब कॉन्टिन्यूस, और था मतलब पास्ट, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वॉज का यूज कहाँ पर करते हैं, जब ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम वाज का यूज करते हैं। ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर आप यूज कर दीजिएगा वाज का। बाकी सब जगह आपको वर्ब का यूज कर लेना है। और इसकी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब आईएनजी। अब है पास्ट परफेक्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पास्ट परफेक्ट इसमें होता है सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह था, ई थी, ये थे, आ था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह था, ई थी, ये थे, आ था, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ऐसे करके वर्ड्स इसमें लिखे रहते हैं। और सिंस फॉर और प्लस टाइम भी होता है, सिंस फॉर और टाइम होता है, तो हम जान जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ चुका है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वर्ब होती है। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का मतलब ही होता है कि विल शेल, अगर विल शेल है तो फ्यूचर है। विल शेल का मतलब ही होता है फ्यूचर, विल शेल मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडिफिनिट बोलें या सिंपल फ्यूचर बोलें तो वो हो जाता है फ्यूचर। और इसमें विल शेल मेन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी से पता चल जाता है कि फ्यूचर टेंस है। आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है ग, गी, गे। जब सेंटेंस के लास्ट में ग, गी, गे है तो 100% विल शेल लगेगा। आपको ये भी पता है आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ शेल का यूज कर देते हैं। आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। और वर्ब इसमें जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की आएगी, जो वर्ब आएगी विल शेल के साथ वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, जितने कॉन्टिन्यूअस है सब में रहा रही होगा। लेकिन फ्यूचर की वजह से ये ग, गी, गे करके भी रहेगा, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो गा, गी, गे से पता चल गया फ्यूचर, और रहा रही से पता चल गया कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। फिर वही बात आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी। आई और वी के साथ हम क्या लगा देंगे, शैल बी। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज कर देंगे, बाकी सब जगह विल बी। और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए V4 मतलब आईएनजी वर्ब का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है हैज हैव, परफेक्ट मतलब ही हैज हैव, और फ्यूचर का मतलब ही है विल शेल। फ्यूचर का मतलब ही है विल शेल, और परफेक्ट का मतलब ही हैज हैव। तो विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा। इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट की पूरी पहचान हो गई। और मेन वर्ब जो होती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि 12वें नंबर पर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहेगा, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव और बीन, मतलब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और कॉन्टिन्यूअस की वजह से वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आईएनजी लगा दिया जाएगा। और ये लास्ट पार्ट था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम और आप मिलके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं कि कितना हमें और आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
ही इज वॉचिंग अ मूवी। अब आप बताइए ये कौन सा टेंस है, ध्यान दीजिएगा इसको कौन सा टेंस हम माने। ही इज वॉचिंग अ मूवी, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचान करनी है कि कौन सी वर्ब है। आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर मीन्स प्रेजेंट, तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। अब ये है वर्क की थर्ड फॉर्म और है हैज हैव, तो दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। अब ये चार में से कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। वर्क की थर्ड फॉर्म और हैज हैव मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, हैज हैव मीन्स प्रेजेंट और प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आ गया है, तो प्रेजेंट और वर्क की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव वर्क की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। शी वॉज रीडिंग अ बुक, अब ये सेंटेंस देख लिया आप ऑप्शन सब। आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस और वाज वर मीन्स पास्ट, मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई विल मीट यू टुमारो, अब विल शेल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, तो मैटर फ्यूचर में ही जाएगा। ऑप्शन में दो जगह फ्यूचर मिल गया हमको, क्योंकि विल शेल मतलब होता है फ्यूचर और विल शेल और फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो ये सिंपल फ्यूचर बन जाएगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। विल शेल है वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंपल फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब विल भी शेल भी करके लिखा रहता है। तो फिफ्थ है वी हैड ईटन बिफोर दे अराइव्ड, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैड ईटन बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले हम खाना खा चुके थे। वी हैड ईटन मतलब हम खा चुके थे उनके आने से पहले, उनके आने से पहले हम खा चुके थे, तो वी हैड ईटन बिफोर दे अराइव्ड। अब ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो वर्क की थर्ड फॉर्म परफेक्ट और हेड मतलब पास्ट, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। हेड मतलब सॉरी वर्क की थर्ड फॉर्म और हेड, हेड मतलब क्या हो गया, हाँ पास्ट टेंस है और वो भी कौन सी, परफेक्ट। हैज हैव हेड मतलब क्या होता है, परफेक्ट, और हेड से पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट और वर्क की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को बिलोंग करेगा। इसमें कंफ्यूज होना है कि सिंपल पास्ट हो रहा है, नहीं नहीं, ये जो बिफोर आफ्टर करके सेंटेंस आ जाते हैं तो इसी को देख के हमको ध्यान रखना है। जब बिफोर आफ्टर आ जाते हैं कंजक्शन की तरह और दो दो वाक्य उससे जुड़े रहते हैं, तो वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही चले जाते हैं। अगर बिफोर और आफ्टर आ जाता है और कंजक्शन की तरह, कंजक्शन मतलब एक ये वाक्य अलग है, ये वाक्य अलग है और बीच में जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन, तो वो वाले सेंटेंस जो होंगे या तो सिर्फ वो पास्ट परफेक्ट में ही बनेंगे। अगर यहाँ आफ्टर आ जाए या बिफोर आ जाए और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है। सी गोज टू स्कूल डेली, अब ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जानकारी हो गई होगी। सी गोज टू स्कूल, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म और वर्क की फिफ्थ फॉर्म दोनों मिलाकर सिंपल प्रेजेंट बन जाते हैं। चाहे ये फिफ्थ फॉर्म वर्ब है गोज, गो फर्स्ट फॉर्म है, गोज फिफ्थ फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट होता है। सेवेंथ, ही विल बी स्लीपिंग एट 10 PM, ही विल बी स्लीपिंग एट 10 PM, ठीक, तो आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस और विल बी शैल बी मतलब फ्यूचर, विल और शैल मतलब ही फ्यूचर है, तो कॉन्टिन्यूअस और ये हो गया फ्यूचर, तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल बी शैल बी और आईएनजी तो क्या बन गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 8th, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस और वाज वर मीन्स
पास्ट। तो पूरा मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 9th, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018। अब ये सेंटेंस बताइए क्या हो सकता है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018। तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद करके रखना है, नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत आएगी। सिंस फॉर से मतलब हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। सिंस फॉर अगर आ गया, सिंस फॉर और उसके बाद टाइम आ गया, सेंटेंस में सिंस फॉर है और टाइम है, तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं इसमें क्या है। हैज हैव मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, और सिंस या फॉर से उसके बाद टाइम आ जाता है तो क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पूरा मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। नेक्स्ट, द टीचर टॉट अस ग्रामर। द टीचर टॉट अस ग्रामर। अब इसको पहचानते हैं क्या है। द टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब कौन सी है, सेकेंड फॉर्म। और पूरे अंग्रेजी विभाग में अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिफ्थ फॉर्म है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म वर्ब आ गई, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो समझ लीजिए सिंपल पास्ट। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, जीवन भर यही होगा। 11th क्वेश्चन, सी हैज संग द सॉन्ग वेल। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब परफेक्ट हो गया। अब पता करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है। हैज हैव का मतलब ही होता है प्रेजेंट, तो आंसर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। 12th क्वेश्चन, दे विल हैव रीच्ड बाय नाउ। दे विल हैव रीच्ड बाय नाउ। अब तक, बाय मतलब तक, एक बाई मतलब के द्वारा भी आपने लर्न करके रखा है, ठीक है, और बाई मतलब तक भी होता है। अब तक वे पहुंच चुके होंगे, अब तक वे पहुंच चुके होंगे, तो हैज हैव और रीच्ड। विल मतलब क्या होता है, विल मतलब ही होता है फ्यूचर। अब इसमें ऑप्शन में एक ही जगह फ्यूचर है, विल शैल का मतलब ही है फ्यूचर, तो विल हैव शैल हैव अगर आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। विल हैव शैल हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव शैल हैव मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 13, वी वर वॉचिंग अ मूवी। 13 क्वेश्चन, वी वर वॉचिंग अ मूवी। अब आप समझ गए होंगे, आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, वाज वर मीन्स पास्ट, मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी कुक्स डिलीशियस फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट कुक्स की वजह से, चाहे कुक हो चाहे कुक्स हो, सिंपल प्रेजेंट बनता है। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस के बाद टाइम है तो मतलब ही हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेड से पता चल गया पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको सिंपल पास्ट में आपको चेंज करना है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, तो टेंस है सिंपल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करके रखना है, मतलब सिंपल पास्ट। तो हमने आपको कहा सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो, आंसर सही हो गया। सिंपल पास्ट का मतलब ही होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, आंसर बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। दे क्लीन द हाउस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बदल पाएंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। परफेक्ट मतलब ही होता है थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट का मतलब होता है हैज हैव, तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां होगा वही आपका आंसर सही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो दे हैव क्लीन द हाउस, ये आपका सही जवाब।
चेंज टू फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसको फ्यूचर में चेंज कर देना है। आई फिनिश माई वर्क एट 5 PM। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब ही होता है विल या शैल, तो आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर का मतलब ही होता है विल या शैल, तो ये आंसर करेक्ट है। 19th, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अब आप ध्यान करिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे चेंज करें। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ING, तो इसको आप एलिमिनेट कर दें सेंटेंस, ये भी एलिमिनेट कर दें, हटा दीजिए इन दोनों को। ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही ING, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही ING, और पास्ट का मतलब है वाज वर, तो वाज वर ING, तो ये आपका सही बन जाएगा। आपको बनाना क्या था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा सी वाज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, फ्यूचर परफेक्ट बनाना है। ही सॉल्व्स द क्वेश्चन, ही सॉल्व्स द क्वेश्चन, इसको तुमको बदलना है फ्यूचर परफेक्ट। अब बताइए फ्यूचर मतलब क्या होता है, विल शैल, और परफेक्ट मतलब हैज हैव, और थर्ड फॉर्म हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन, दिस वन, ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन, और ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दे डज प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें सही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको, सही हेल्पिंग वर्ब। दे डज प्लेइंग क्रिकेट क्या हो सकता है, अब दे के साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तीनों वर्ब सिंगुलर हैं, एक ही प्लूरल दी गई है, सिर्फ एक प्लूरल वर्ब दे के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो मतलब आर आपका करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब सिंगुलर वर्ब है। सी डज गॉन टू द मार्केट, गॉन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है, हैज हैव। थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है, हैज हैव है, तो थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव लगाना है। अब सी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा लिया, आंसर आपका बन गया सी हैज गॉन टू द मार्केट। वी डैश बीन वर्किंग ऑल डे, वी डैश बीन वर्किंग ऑल डे, अब वी के साथ वी मतलब प्लूरल, ये सिंगुलर ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर, वी मतलब प्लूरल, वी मतलब ये प्लूरल, अब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो वर्ब भी प्लूरल वाली चाहिए, तो इसमें प्लूरल एक ही दिख रही है हैव, और वो आंसर आपका सही हो गया। ही ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली जगह, राइटिंग अ लेटर, अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये तो प्लूरल है गलत, ये तो प्लूरल है गलत, ये तो प्लूरल है गलत, लगाइए सिंगुलर, क्योंकि ही मतलब सिंगुलर एक वचन है। 25th क्वेश्चन, आई डज कंप्लीटेड द होमवर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई है, इज वाज लगेगा नहीं, क्योंकि ING होता तो ही इज वाज लगता, अगर ING है तो भी इज एम आर वाज वर ING के साथ है। अब ये थर्ड फॉर्म है तो आई अपने साथ क्या लेता है, हैव, आई अपने साथ क्या लेता है, हैव, तो आई हैव कंप्लीटेड। 26, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, अब ये क्या करना है, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, अब आपको इसको आइडेंटिफिकेशन करना है क्या है ये, फिर वही ING मतलब कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर मतलब प्रेजेंट, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर डिनर, आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर डिनर, तो सेंटेंस कौन सा है, हेड और वर्क की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, विल का मतलब ही होता है फ्यूचर और हैव का मतलब ही होता है परफेक्ट, और प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ, नाउ से कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस में बन गया है, और ING मतलब कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर मतलब प्रेजेंट, तो मिलाकर बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग, सिंस और टाइम आ गया तो वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, इन्हीं में से बनेगा। क्योंकि सिंस के बाद टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैज अब मतलब ही होता है प्रेजेंट, तो सीधा सा आंसर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।